आज का हमारा टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस यानी थर्ड चैप्टर आपका। तो इसके अंदर पहला जो टॉपिक है, तो पहले बात करें आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। इसके अंदर पहला चैप्टर है हमारा एंगल्स। तो एंगल की बात करें तो एंगल किसे कहते हैं, उस पर बात करते हैं। देखिए, एंगल का मतलब होता है एक रे की डेफिनेशन की बात करें तो देखो, रे का मतलब होता है एक पॉइंट जहाँ से ओरिजिनेट होती है और इनफाइनाइट लेंथ की होती है। ठीक, तो ये जो है ये इनिशियल लाइन कहलाएगी, यानी उसकी इनिशियल पोजीशन है। ठीक है, अब ये अपनी इनिशियल पोजीशन से क्या हो रही है, रोटेट कर, तो रोटेट करके आपका अलग डायरेक्शन में होगी। तो ये जो रोटेशनल आपका डिस्प्लेसमेंट आया इस पर, जो रोटेशनल मीजर अगर हम चेक करेंगे तो जैसे ये रोटेशनल मीजर हम निकाल पाएंगे तो ये रोटेशनल मीजर ही क्या कहलाता है, एंगल कहलाता है। ठीक, और ये जो रे है ये आपका टर्मिनल कहलाती है। टर्मिनल मतलब लास्ट। ठीक, तो एंगल का मतलब क्या हो गया, रोटेशनल मीजर ऑफ अ रे फ्रॉम इट्स इनिशियल पोजीशन। ठीक, तो रोटेशनल मीजर ऑफ अ रे फ्रॉम इट्स इनिशियल पोजीशन इज नोन एज एंगल। बस इतना सा, ठीक है। तो एंगल आपका क्या हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। तो पॉजिटिव कब होता है, नेगेटिव कब होता है, तब बात करें तो पॉजिटिव का मतलब होता है जब हम बात कर रहे होंगे एंटी क्लॉकवाइज। अगर हम नाप रहे हैं एंगल को किसमें, एंटी क्लॉकवाइज, तो एंगल आपका क्या है, पॉजिटिव है। लेकिन अगर एंगल को हम क्लॉकवाइज चेक कर रहे हैं, एंगल को क्या कर रहे हैं, क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज का मतलब है कि क्लॉक की डायरेक्शन में हम इसको नाप रहे हैं। ठीक, तो इसका मतलब एंगल क्या है आपका, नेगेटिव है। तो इस डायरेक्शन में आपका ये नेगेटिव देगा इन केस ऑफ क्लॉकवाइज। ठीक, और यहाँ क्या देगा, ये पॉजिटिव इन केस ऑफ एंटी क्लॉकवाइज। डन। तो मोस्टली जो आपका एंगल्स होते हैं वो नॉर्मली क्या होता है, देखो इनिशियल लाइन ये होती है और एंगल हम यहाँ से फॉर्म करते हैं ऐसे। ठीक, तो इतना ध्यान देना। तो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव और नेगेटिव की डेफिनेशन है। ठीक है, तो उसके बाद बात करते हैं, देखो एंगल्स के टाइप जो हम पहले से पढ़ चुके हैं। एंगल आपका एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल। एक्यूट एंगल का मतलब क्या है, ऐसे एंगल जो आपका 0 से बड़े हों और 90 से छोटे हों। ऐसे एंगल जो आपका क्या 90 से बड़े होंगे ऑब्ट्यूज हो जाएंगे, 90 से बड़े 180 से छोटे। ठीक, और ऐसे एंगल जो आपका 180 से भी बड़े हों लेकिन आपका 360 से छोटे, तो रिफ्लेक्स एंगल हो जाएंगे। ठीक, तो ये सारी डेफिनेशन हम पहले पढ़ चुके हैं, तो इस पर ज़्यादा फोकस नहीं कर रहे हैं। अब देखो, अब बात करते हैं आपका डिग्री मेजर। यहाँ पे जो एंगल है, एंगल को मेजर कर रहे हैं। ठीक, इस एंगल को मेजर तो कर रहे हैं लेकिन मेजर करने की दो मेथड है। ठीक है, पहले आपका डिग्री, डिग्री मेजर, और दूसरा आपका रेडियन मेजर। ठीक, तो डिग्री मेजर और रेडियन मेजर दो मेथड आपका किसके लिए, एंगल को मेजर करने के लिए। तो पहली मेथड जो हमारी डिग्री मेथड, डिग्री मेजर में आपको क्या करना है, तीन चीजों का ध्यान देना है। पहला आपका डिग्री, दूसरा मिनट, और तीसरा सेकेंड। तो जो ओवरऑल आंसर आएगा, वो जो ओवरऑल आंसर होगा इन तीनों एलिमेंट को कंस्टिट्यूट करके आएगा, यानी कि डिग्री भी होगा उसमें इंक्लूड, मिनट भी होगा और सेकेंड भी होगा इन केस ऑफ डिग्री मेजर। लेकिन रेडियन मेजर में क्या आपका सीधे सीधे आपका एक ही टर्म आएगा, उसी को हम क्या कहेंगे, रेडियन कहेंगे। ठीक, तो यहाँ एक रिलेशन है डिग्री मेजर में कि 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट, और मिनट को यहाँ डैश से दिखाते हैं। ठीक है, 60 मिनट, और 1 मिनट इक्वल टू आपको पता है पहले से क्या, 60 सेकेंड्स। ठीक, तो ये जो टर्म है, ये एक डैश जो है वो किसको दिखा रहा है, मिनट को दिखा रहा है, और दो डैश दिख गए हैं तो आपको इसका मतलब है कि ये किसको दिखा रहा है, सेकेंड को दिखा रहा है। ठीक है ना, नहीं था। तो ये था आपका डिग्री मेजर। और रेडियन मेजर का मतलब थोड़ा सा बात करेंगे रेडियन मेजर पर, पहले डिग्री पे फोकस कर लो। डिग्री का मतलब क्या है आपका, डिग्री में तीन टर्म्स आने तय हैं, डिग्री, मिनट और सेकेंड। ठीक, तो अगर आपका कोई चीज़ डिग्री, जैसे कोई फ्रैक्शनल आएगा तो फ्रैक्शनल पार्ट को हम किस में कन्वर्ट कर देंगे, मिनट में, और मिनट में भी फ्रैक्शनल आता है तो उसको किस में कन्वर्ट कर देंगे, सेकंड्स में। वो कैसे कन्वर्ट करेंगे वो क्वेश्चन में बताएंगे आपको, लेकिन इतना याद रखना कि आपका डिग्री मेजर में कितनी टर्म्स आएंगी, डिग्री, मिनट और सेकंड, तीन टर्म्स आनी है। ठीक, अब बात करते हैं रेडियन मेजर की। तो रेडियन मेजर है क्या, उस पर बात करते हैं। रेडियन का मतलब होता है कि जब आपका एक यूनिट रेडियस का, यूनिट रेडियस में ये यूनिट रेडियस की टोटल लेंथ, यानी कि कोई पॉइंट इस तरह से मूव कर रहा है जिसकी रेडियस कितनी है, यूनिट है, यूनिट का मतलब 1 रेडियस है, 1 सेंटीमीटर, 1 मीटर, 1 किलोमीटर वगैरह। ठीक है, तो यूनिट कितनी है, 1 सेंटीमीटर या 1 किलोमीटर या 1 मीटर। ठीक, यानी 1 है यूनिट,
और यहाँ से अगर आपका ये क्या करता है, रोटेट करता है, एक आपका एक कंप्लीट रोटेशन करता है, तो क्या फॉर्म करेगा, एक सर्कल फॉर्म करेगा। और अगर ये एक सर्कल फॉर्म कर रहा है तो कितनी डिस्टेंस तय करी इसने, तो इसने कितनी डिस्टेंस तय करी, इसके सर्कमफेरेंस के बराबर। किसके बराबर, सर्कमफेरेंस के बराबर। तो और सर्कमफेरेंस के बराबर अगर इसने डिस्टेंस तय करी है, इसका मतलब क्या हुआ कि इसने कितनी डिस्टेंस तय करी, 2πr। बट इस बार r आपका 1 है, तो इसने कितनी डिस्टेंस तय करी, 2π। देखिए, तो ये जो 2π आया, ये जो मीजर आया इस बार, ये आपका कहलाता है आपका क्या, रेडियन मीजर। ठीक, कब, जब आपकी कहानी किस मारी न, ये डिग्री में नहीं है ना, एक नंबर है ये। ठीक, तो इन केस ऑफ पाई इज कॉल्ड क्या, रेडियन मीजर। ठीक है ना, तो रेडियन मीजर में हमेशा ही इन टर्म्स ऑफ क्या आना है, हमेशा पाई आना है। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान देना। तो रेडियन मीजर का जो ओवरऑल क्या रिजल्ट निकलता है, वो मीनिंग ये है, जब हम क्या करते हैं, किसी सर्कल में आर्क में घूमते हैं। ठीक है, ये जो आर्क में घूम रही है, यही आपका क्या कहलाता है, रेडियन कहलाता है। ये इतना था, ठीक, और यही एंगल भी है। तो अब बात आएगी कि आपका डिग्री मेजर और रेडियन मेजर में रिलेशन। ठीक, डिग्री मेजर और रेडियन मेजर में रिलेशन क्या है, एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन करता हूँ अगर मैं, एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन में डिग्री मेजर कितना होगा, 360 डिग्री। और एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन में हमने निकाला कि आपका रेडियन मेजर कितना है, 2π। तो बस यही रिलेशन है, बाकी ज़्यादा कुछ नहीं। ठीक है, तो देखिए अभी कहा कि आपका 2π जो है, देखो एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन में रेडियन कितना आता है, 2π, और एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन में डिग्री कितना आता है, 360। तो ये दोनों चीज़ें मैथमेटिकली क्या हुई, इक्वल हुई। अगर ये दोनों चीज़ें इक्वल हैं तो अब देखो पाई इक्वल टू कितना आ गया, फिर 360 डिवाइडेड बाई 2, दैट इज कितना, 180। तो पाई कैन बी रिटन एज 180 डिग्री। ठीक, अब इसकी मदद से आगे बढ़े तो ये देखो, ये पाई रेडियन है। ठीक है, पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक, यानी डिग्री में है, तो 1 रेडियन इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1 रेडियन इक्वल टू आ जाएगा 180 अपॉन पाई डिग्री। ठीक, तो 1 रेडियन आपका कितना आ जाएगा, 180 अपॉन पाई डिग्री। डन इतना। ऐसे अगर मैं चाहूँ 1 डिग्री निकालना चाहूँ यहाँ से, तो 1 डिग्री कितना आ जाएगा, 1 डिग्री इक्वल टू क्या आ जाएगा, पाई अपॉन 180 रेडियन। ठीक, तो बस यही आपका आगे इससे, इसकी मदद से क्या करूँगा, रेडियन को कन्वर्ट कर सकता हूँ इसमें डिग्री में, और डिग्री को कन्वर्ट कर सकता हूँ इसमें रेडियन में। तो डायरेक्ट जो फॉर्मूला है वो क्या है, देखो, देयरफॉर रेडियन मेजर, रेडियन मेजर इक्वल टू पाई अपॉन 180, पाई अपॉन 180 इंटू डिग्री मेजर, पाई अपॉन 180 इंटू डिग्री मेजर। तो कहने का मतलब क्या है कि अगर मैं क्या करता हूँ, मुझे चाहिए किसमें, आंसर चाहिए रेडियन में। ठीक, और दिया हुआ क्या है, डिग्री मेजरमेंट दी हुई है। ठीक, तो देखो ये जैसे 1 डिग्री को हम किसमें, इतने रेडियन में कन्वर्ट कर रहे हैं ना, तो उतनी डिग्री, जैसे 40 डिग्री को कन्वर्ट करना है किसमें, रेडियन में। जैसे हमें पता है ना, 1 यूनिट का पता है, देखो 1 यूनिट का मतलब इतने रेडियन है, तो 40 डिग्री को कन्वर्ट करना होगा, तो 40 इंटू क्या आ जाएगा, इतना रेडियन। ठीक, तो ये रेडियन मेजरमेंट हो गया। अब बात करूँ डिग्री की, अगर किसी को डिग्री में कन्वर्ट करना है, तो डिग्री मेजर जो है वो किसके बराबर आ जाएगा, 180 अपॉन पाई इंटू रेडियन मेजर। ठीक, तो ये हो गया आपका डिग्री मेजर और रेडियन मेजर में कन्वर्सन। ठीक, तो डिग्री मेजर को कैसे कन्वर्ट करेंगे और रेडियन मेजर को कैसे करेंगे, इतना याद रखो। देखो, अगर मुझे आंसर रेडियन में चाहिए तो पाई ऊपर होगा, और अगर आंसर डिग्री में चाहिए तो डिग्री ऊपर होगा। बस इतना सा याद रखना है। ठीक है, तो जिसमें आंसर चाहिए वो ऊपर होगा। और ये ध्यान दो, देखो अगर रेडियन में कन्वर्ट करना है तो ऑब्वियस है किसे दिया होगा, डिग्री मेजर दिया होगा, और डिग्री मेजर में कन्वर्ट है तो ऑब्वियस है रेडियन मेजर दिया होगा। ठीक, तो ये कहानी है आपका, ये रिलेशन है किस किसके बीच, डिग्री और ये रेडियन के बीच। ठीक, अब बात करते हैं कुछ बेसिक्स एंगल की, जो आपका कन्वर्ट करना है हमने किसमें, रेडियन में। ठीक है, तो देखो कुछ बेसिक एंगल का मतलब, पहला एंगल है थीटा, थीटा इक्वल टू दिया हुआ आपको 30 डिग्री, इसको कन्वर्ट करना है किसमें, रेडियन में। तो रेडियन डिग्री मेजर इक्वल टू क्या जाएगा, पाई अपॉन 180 इंटू डिग्री मेजर, ये था ना। तो इसका मतलब क्या आ गया, पाई अपॉन 180 तो ऐसे रहा, इंटू क्या आ गया, डिग्री मेजर कितना है इस बार, 30। तो 30 से कटेगा तो कितनी बार करता है, 6। तो यानी कि रेडियन मेजर कितना आ गया उसका, पाई बाई 6। यानी थीटा इक्वल टू 30 डिग्री लिखा है, तो इसको हम क्या भी लिख सकते हैं, पाई बाई 6 भी लिख सकते हैं इन केस ऑफ रेडियन मेजर। ठीक, तो ऐसे ही आप स्टैंडर्ड एंगल्स को कन्वर्ट कर सकते हैं किसमें,
रेडियन मेजर में। जैसे 90 डिग्री है, 90 डिग्री को क्या लिख सकते हैं, पाई बाई 2। 60 डिग्री है, पाई बाई 3। 45 डिग्री है, पाई बाई 4। ठीक, तो इस तरह से टर्म्स को हम लिख सकते हैं। अब बात करते हैं एक्सरसाइज 3.1 की। तो 3.1 में आपका देखो हमने दो चीज़ें पढ़ी यहाँ पे, एक रेडियन और एक क्या, डिग्री। तो यहाँ पहले क्वेश्चन क्या होंगे, डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करो, रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करो। देखो डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करना ज़्यादा टिपिकल काम नहीं है, इन टर्म्स ऑफ पाया जाना है और बिल्कुल कैलकुलेशन नहीं आगे। ठीक है, एक दो टर्म्स कट करने हैं। ठीक है, लेकिन जब आपका बात आती है आपका डिग्री रेडियन से किस में कन्वर्ट करने की, डिग्री में कन्वर्ट करने की, तो थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा ध्यान से। ठीक है, तो एक्सरसाइज 3.1 को स्टार्ट करते हैं। इसका जो पहला क्वेश्चन है वो है आपका, फाइंड द रेडियन मेजर, फाइंड द रेडियन मेजर्स करस्पॉन्डिंग टू द फॉलोइंग डिग्री मेजर। करस्पॉन्डिंग टू द फॉलोइंग डिग्री मेजर। तो इसके अंदर पहला जो क्वेश्चन है वो दिया है आपका 25 डिग्री। ठीक है, तो 25 डिग्री को आपको कन्वर्ट करना है किसमें, रेडियन में। ठीक, तो यहाँ से आप क्या लिखेंगे, देखिए डिग्री मेजर इक्वल टू कितना, सॉल्यूशन है स्टार्ट। डिग्री मेजर इक्वल टू आपको दिया हुआ है 25 डिग्री। ठीक, अब सिंस रेडियन मेजर, रेडियन मेजर इक्वल टू क्या होता है, रेडियन मेजर इक्वल टू होता है आपका पाई अपॉन 180 इंटू डिग्री मेजर। ठीक, तो रेडियन आपका ऐसे रहा, पाई कितना, ये रहा 180, और डिग्री मेजर कितना आ गया आपका 25। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, 25 से कट करो इसको, 5 से कट करो, 5 से कितनी बार, 5 बार कटता है, और ये 5 से कितनी बार करता है, 36 टाइम्स। तो ये आ गया आंसर आपका 5 पाई अपॉन 36। ये आपका किस में आ गया, रेडियन मेजर। ठीक, तो ऐसे कन्वर्ट करना है, तो इसमें ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं है, माइनस में तो माइनस में आंसर आ जाएगा, प्लस में तो प्लस में आंसर आ जाएगा। ठीक, कोई परेशानी है नहीं इसमें ज़्यादा। अब जब आपका कन्वर्ट करना है किसमें, फाइंड डिग्री मेजर। अब बात करते हैं किसकी, डिग्री मेजर हम कैसे फाइंड करेंगे। ठीक है, तो डिग्री मेजर फाइंड करने की बात करते हैं। तो फाइंड डिग्री मेजर, तो क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, फाइंड डिग्री मेजर। ठीक है, तो डिग्री मेजर फाइंड करना है, तो इसके अंदर पहला क्वेश्चन जो है आपका वो क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन इज 11/16 दिया हुआ आपको रेडियन। तो स्टार्ट सेम करेंगे, सिंस रेडियन मेजर दिया हुआ आपको कितना, रेडियन मेजर इक्वल टू दिया हुआ 11/16। ठीक है, अब हमें पता है डिग्री मेजर इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला, डिग्री मेजर इक्वल टू 180 अपॉन पाई इंटू रेडियन मेजर। ठीक, तो ये 180 तो ऐसे रहा, अपॉन पाई भी ऐसे रहा, और इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 11/16। ठीक है, और पाई की वैल्यू आप 22/7 रख सकते हैं। तो ये चीज़ ओवरऑल क्या आ जाना, 180/22 इंटू 7 ऊपर आ गया, ये पता चल रहा होगा कैसे। ठीक है, 22/7 रखा, लेकिन 7 आपका नीचे आ रहा था, तो ये कहाँ चला गया। ठीक, अब इससे इसे कट करो, कितनी बार करता है, 2। इससे इसे कट करो, 90 टाइम्स करता है। 2 से कट करो, ये 45 टाइम्स करता है, और ये कितने टाइम, 8। तो ये आ गया 45 इंटू 7/8 आ गया। ठीक है, अब इसको सॉल्व करें, तो ये आ गया 45 इंटू 7, कितना, सॉल्व कर लो इसको, तो 7 5 से 35, 7 4 से 28, 28 प्लस 1 315 आ गया, और अपॉन में कितना, 8। तो इतना डिग्री तो आ गया है, लेकिन आपको याद रखना है कि ये क्या करना है, डिग्री हमेशा इंटीग्रल पार्ट में आना चाहिए, यानी डिग्री जो है वो क्या आना चाहिए, इंटीजर। तो परेशानी क्या है, 8 से डिवाइड करेंगे तो ये पॉइंट में आ जाएगा, तो इसको कन्वर्ट कर दो होल में। पहले क्या करो, कन्वर्ट करते हैं इसको पहले किसमें, होल में। अगर इसको होल में कन्वर्ट कर लिया हमने, ठीक, तो अगर जैसे ही इसको हम होल में कन्वर्ट कर लेंगे तो हमें पता चल जाएगा कितना डिग्री होना है एग्जैक्ट। ठीक, फिर उसको किस में कन्वर्ट करेंगे, मिनट। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, अगला टर्म देखो, इसको होल में कन्वर्ट करता हूँ, तो ये 315 डिवाइडेड बाई 8, 8 कितना, 3 जा 24, कितना बच गया आपका 7, 75, 8 9 जा 72, बचा कितना 3। तो ये ओवरऑल कैसे लिख सकते हैं हम, 39 होल 3/8 डिग्री। ठीक, फिर अगले स्टेप में क्या लिखना है, देखो 39 डिग्री तो अलग करा, प्लस 33/8 इंटू ये जो डिग्री था ना, इसको कन्वर्ट कर दो किसमें, मिनट में। तो क्या आ गया, 3/8 इंटू 60 मिनट आ गया आगे। ठीक, अब जैसे इसमें क्या करोगे, 39 डिग्री ऐसे रहा,
प्लस ये कट करो, 4 से कटता है, 4 2 जा 4, 15 जा 15 3 जा 45, 45 अपॉन कितना आ गया 2। ठीक, ये क्या आया इतने मिनट, और डिग्री आ चुका पहले। अब इसको मिनट को कन्वर्ट कर दो, क्योंकि अपॉन में 2 आ रहा है ना, फिर से पॉइंट में आ जाएगा, तो इसको फिर कन्वर्ट कर दो। मिनट को किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, सेकेंड्स में, तो 39 डिग्री ऐसे रहा, प्लस इसे लिखा 22 होल वन बाई 2। ये अभी भी क्या चल रहा है, मिनट चल रहा है। ठीक, अब इतना होने के बाद क्या करोगे, इसको कन्वर्ट कर देंगे आप इसमें सेकेंड्स में। तो ओवर जो टोटल आंसर है आपका 39 डिग्री ऐसे रहा, ये 22 मिनट अलग कर लिया, प्लस 1/2 इंटू 60, और ये किस में कन्वर्ट हो गया, सेकेंड में कन्वर्ट हो गया। तो कट करा यहाँ से, तो ये मिल गया 39 डिग्री प्लस 22 मिनट प्लस 30 सेकेंड्स, यानी इसको फिर से क्लियर करें तो ये आ गया 39 डिग्री 22 मिनट प्लस सॉरी 30 डिग्री 30 सेकेंड्स। ठीक, तो ये आपका ओवरऑल आंसर ऐसा आ गया। क्या पता लास्ट में कभी कभी सिचुएशन ऐसी हो सकती है कि ये आपका इंटीजर ना आए कौन, सेकेंड, तो ये पॉइंट में भी आप लिख सकते हैं। ठीक, लेकिन पॉइंट में तो इसे लिख लेंगे, पर ये इन दोनों का ध्यान देना कि ये चीज़ आपका हमेशा इंटीजर में आए, क्योंकि लास्ट सबसे छोटी यूनिट में कन्वर्ट करने का नाम है, तो ऐसे काम करना है। ठीक, तो सेकंड का फर्स्ट हम कर चुके हैं, उसके बाद के सारे क्वेश्चन आपके लिए हैं। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कहते हैं, तो देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है, अ व्हील मेक्स 360 रिवॉल्यूशंस इन 1 मिनट, थ्रू हाउ मैनी रेडियंस डज इट टर्न इन 1 सेकेंड। ठीक, तो हमें बात करनी कि 1 सेकेंड में आपका वो कितना घूमेगा या कितने एंगल से घूम पाएगा। ठीक है, तो पहले तो आपका उस पर आए कि आपका 360 रिवॉल्यूशंस लगाता है 1 मिनट में। ठीक, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस इन 1 मिनट इक्वल टू कितना, 360। ठीक है, तो 1 मिनट का मतलब क्या हुआ, विच इम्प्लाइज नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस इन 60 सेकेंड। 1 मिनट का मतलब क्या होता है आपका 60 सेकेंड्स, इक्वल टू कितना 360, यानी 60 सेकेंड में ये 360 रिवॉल्यूशंस लगा रहा है आपके। ठीक है, तो अब बात करनी है देयरफॉर या विच इम्प्लाइज नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस इन 1 सेकेंड, 1 सेकेंड में कितना लगाएगा 360 अपॉन 60, कैंसिल हो गया, कितना आ गया 6, यानी 1 सेकेंड में कितने रिवॉल्यूशन लगाएगा ये 6। अब इतना पता चल चुका कि 1 सेकेंड में इसने 6 रिवॉल्यूशन लगाना है, और हमें ये बताया कि एक रिवॉल्यूशन में कितना एंगल फॉर्म होता है, एक रिवॉल्यूशन में आपका रेडियन में 2 पाई एंगल फॉर्म होता है। पहले बात करी हुई, देखो जैसे सर्कल फॉर्म करता है तो कितना 2 पाई एंगल क्या होता है, फॉर्म होता है। नाउ angle formed in one revolution equal to कितना 2 पाई रेडियन, 2 पाई रेडियन, which implies angle in 6 revolution, angle in 6 revolutions equal to 2 पाई इंटू क्या 6, that is 12 पाई रेडियन। ये आ गया आंसर आपका। ठीक है ना, आसान, बस उसी टर्म्स को पकड़ना है, आसानी से हम इससे काम कर सकते हैं। ठीक, अब एक टॉपिक और है इसमें, थोड़ा सा छोटा सा टॉपिक बताने जा रहा हूँ, कोशिश करना समझने की। ठीक है, तो अब कहानी क्या है, देखो ये क्वेश्चन तो कंप्लीट हो गया हमारा। ठीक है, तो यहाँ होना क्या है, देखो जब भी केस होता है स्मॉल एंगल का, स्मॉल एंगल का मतलब ये देखना, थोड़ा समझने की कोशिश करना। स्मॉल एंगल की बात कर रहा हूँ, स्मॉल एंगल का मतलब है कि जैसे ये देखो यहाँ से यहीं पर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, बिल्कुल जस्ट बगल में। ठीक, तो जब बहुत ज़्यादा छोटा डिस्प्लेसमेंट हो रहा है एंगुलर, ठीक है, तो उस टाइम पे क्या होता है कि ये जो लाइन है ना, ये आर्क आपका परपेंडिकुलर की तरह दिखती है। जब बहुत ज़्यादा छोटा एंगल होगा तो ये आर्क क्या दिखती है, परपेंडिकुलर की तरह दिखती है। तो अगर ये परपेंडिकुलर की तरह दिखती है, मान लो ये आपका क्या है, रेडियस आर हो गया, और ये आर्क जो थी वो उसको हम हमेशा क्या मानते हैं, एल। ठीक, तो एंगल बहुत ही ज़्यादा छोटा है, और एंगल जो रेडियस हमारी कितनी है, आर है, और आर्क कितनी है, एल। तो उस टाइम पे जो ये एंगल बनता है थीटा, स्मॉलेस्ट है ना, तो ये परपेंडिकुलर की तरह काम कर रहा है, ये बेस की तरह काम कर रहा है, तो ये टेन थीटा इक्वल टू कितना बन जाएगा,
परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी एल अपॉन आर। तो जब बहुत ज़्यादा छोटी वैल्यूज़ होती किसकी, थीटा की, तो उस टाइम पे जो टेन थीटा है ये अप्रॉक्सीमेटली इक्वल होता है किसके, थीटा के। तो यानी ओवरऑल चीज़ क्या निकल के आई, थीटा इक्वल टू एल अपॉन आर, यानी फॉर्मूला क्या निकल गया, एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, बस यही फॉर्मूला है। ठीक, तो एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। ठीक, इसको ध्यान देना कि एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस ये काम आएगा हमारे। ठीक है, तो ये क्यों हो रहा है, ये जो टेन थीटा है ये स्मॉलेस्ट क्यों होता है, इस पर डिस्कशन करेंगे, थोड़ा लंबा टॉपिक है। तो यहाँ पे आपका इतना समझना है कि जब क्या केस होता है, स्मॉलेस्ट एंगल का केस होता है, बहुत ज़्यादा छोटा एंगल होता है, तो उस टाइम पे ये जो आर्क है वो परपेंडिकुलर की तरह बिहेव करना शुरू कर देती है। ठीक, और एंगल छोटा है तो टेन थीटा किसके अप्रॉक्स हो जाता है, थीटा के अप्रॉक्स हो जाता है। ठीक, तो बात करते हैं अब क्वेश्चन नंबर 4 की, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। ठीक, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, फाइंड द डिग्री मेजर ऑफ द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 100 सेंटीमीटर बाय एन आर्क ऑफ लेंथ 22 सेंटीमीटर। ठीक है, इस पे बेस्ड है जो फॉर्मूला भी बताया। ठीक, तो दिया क्या है, हमें रेडियस दी है कितना, 100, तो आप लिखेंगे गिवन दैट में रेडियस इक्वल टू 100 सेंटीमीटर और एल यानी आर्क दिया हुआ है 22 सेंटीमीटर। हमें ढूंढना डिग्री मेजर। देखो डिग्री मेजर ढूंढना है तो इससे पहले जानना जरूरी है कि देखो यहाँ से थीटा जब निकालूंगा मैं, सिंस थीटा इक्वल टू क्या होता है, एल अपॉन आर, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, जो थीटा है इक्वल टू क्या आ जाएगा, एल कितने 22 अपॉन आर कितने 100, तो ये है ना, तो थीटा इक्वल टू कितना आ गया हमारा, बेसिकली 22 अपॉन 100 आ गया। पर ये थीटा भी तो एंगल ही है, पर ये एंगल जो है हमेशा किसमें है, रेडियन में है। रेडियन में क्योंकि इसकी जो है यूनिट नहीं है कुछ, देखो यूनिट कैसे नहीं है, ये सेंटीमीटर ये भी सेंटीमीटर, कट के दोनों तो यूनिट नहीं है ना इस पर, तो इस पर कोई यूनिट नहीं है। तो हमेशा याद रखना कि जो कैलकुलेशन में थीटा आता है वो क्या होता है, रेडियन में होता है। तो इसको कन्वर्ट करना है किसमें, डिग्री में, इतना रेडियन लिखेंगे आप इसको। ठीक है, जैसे कहोगे देयरफॉर डिग्री मेजर, डिग्री मेजर, डिग्री मेजर इक्वल टू कितना आ जाएगा, 180 अपॉन पाई इंटू रेडियन मेजर। ठीक, तो 180 ऐसे रहा पाई, और इसकी वैल्यू कितनी है 22 अपॉन 100। ठीक, तो ये ओवरऑल कितना आ गया 180 अपॉन 22 इंटू 7, समझ गए होंगे ये क्या करा है मैंने, पाई की वैल्यू रख दी, पाई की वैल्यू कितनी है 22 अपॉन 7, 7 को ऊपर ले आए। ठीक है, इंटू क्या आ जाएगा 22 अपॉन 100, तो एक जीरो से एक जीरो तो कट गया, 22 से 22 कट चुका है। अब ये क्या बन गया आपका, इससे कट करो इसे ज़रा, 9 और ये 5, तो 7 9 से कितना 63 अपॉन कितना आ गया 5 आ गया। ये तो आपका आ गया 63 अपॉन 5। अब इसको कन्वर्ट करो इसमें, डिग्री तो है ही पहले से, और अब इसे मिनट और सेकंड में कन्वर्ट करते हैं। तो मिनट और सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो 12 होल 3/5 डिग्री आ गया भी है, तो इसको लिख देंगे 12 डिग्री प्लस 3/5 इंटू 60 मिनट। ठीक, तो इससे कट करो कितना आता है 5 12। ठीक है, तो आ गया ये 36, तो ये आ गया 12 डिग्री 36 मिनट। ठीक, तो ऐसे कह सकते हैं, अदरवाइज पॉइंट में भी निकाल लो, कोई परेशानी नहीं। ठीक है, तो आ गया 12 डिग्री 36 मिनट, कहानी खत्म। तो ऐसे क्वेश्चन को कंप्लीट करना है हमने, यानी कि आपका पूरी जो एक्सरसाइज है हमारी ये 3.1 वो आज आप कंप्लीट करके देंगे। ठीक है, आज का काम यहीं समाप्त करते हैं, कल बात करेंगे हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, और जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो आज के लिए इतना काफ़ी है, मिलते ब्रेक के बाद।